हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर करंट अफेयर का 5 और 6 आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग को 100% रहेगा। और आपको पता ही कि सभी और सिविल कोड का भी एग्जाम डेट दे चुका है, जिसमें आपको कोर्ट रीडर हो गया और स्टेनो का, ठीक है। तो उसमें भी आप करंट पूछा जाएगा, ठीक है दोस्त। तो जो भी फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, बीमा सुगम। याद रखिएगा, बीमा सुगम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, माली हो जाएगा, बुर्किनिया फासो हो जाएगा और नाइजो, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। पहला लिखा हौसलेश्वर मंदिर, उसके बाद लिखा चन्ना केशव मंदिर और सी में लिखा 3 में लिखा केशव मंदिर। उपरोक्त दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को हौसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 का तीनों हो जानी, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, G77 प्लस शिखर चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी देश कौन सा था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्यूबा इसका राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया। तो आपको बताना है नया संसद भवन का नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संविधान सदन। याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में लिखा, यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद कहता है यहाँ पे, यह 150 से 500 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। 3 में लिखा, यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो भी राइट है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी, यानी तीनों का तीनों आपका कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर देखा है तो मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया, ये सही है। एशिया कप में भारत टीम 8वीं बार चैंपियन बना, ते भी सही है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया, ते भी सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अमृता शेरगिल। याद रखिए, अमृता शेरगिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना किसने किया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यह आपका सही हो जाएगा। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित, ये भी आपका सही है, पहला भी सही है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, तो भी राइट है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावकों प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं किया, तो उस जानवर का नाम बताना है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, शेर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको दे रखा है, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आपको तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 19 सितंबर 2023। याद रखिए 19 सितंबर जो है
2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक मेरा के विधेयक संविधान के नए अनुच्छेद 330A और 332A में पेश करने की प्रस्ताव है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आरक्षण अधिनियम प्रारंभ होने की तारीख 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा, ये गलत है आपका। उसके बाद तीसरा में लिखा है इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, तो ये सही है, यानी 1/3 सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों का तीनों यहाँ पर सही है। यानी राष्ट्रसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया, तो भी सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया, तो भी सही है। और 3 में लिखा यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून, तो भी सही, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार। देखिए बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, तो यहाँ 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक को, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका 16 का सी यानी सिंगापुर जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पघाल ने कौन सा पदक जीता। बताइए इसका राइट आंसर 17 का, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कांस्य पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि उत्तर प्रदेश ने के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई। इस पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग पता है कि ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट, जैसे बीपीएससी बीटीसी का चल रहा है एग्जाम, उनको लिए भी, आज जो बिहार दौरा की तैयारी कर रहे उनके लिए भी, और अभी देखिए सिविल कोर्ट का भी डेट दे चुका है, कोर्ट रीडर और स्टोनो का दे चुका है, तो उसके लिए भी आप लोग को ये बेनिफिट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मैत्स्या 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का था निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है। तो बताइए 20 का राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अपूर्व चंद्रा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया है। तो बताइए 23 का राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्जुन मेघवाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा 128वां संविधान संशोधन ये नारी शक्ति अधिनियम से जुड़ा, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वालारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है। यहाँ 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्वर्ण पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता।
तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रजत पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि विश्व में ओजोन दिवस, देखिए इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा विश्व में ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए 24 में ICC T20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जुलाई 2023 में बताइए। यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया किसके द्वारा लिखा गया? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चेतना मारू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका सिंगापुर यानी सिंगापुर का। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? बताइए किस भाषा में बनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वज्जिका भाषा में। याद रखिए वज्जिका भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISC भी यानी DRRV संगोष्ठी की मेजबानी की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी IIT मद्रास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि किस देश के वैज्ञानिक ने LK99 नामक एक ऐसे सामग्री का निर्माण का दावा किया जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया गया है? बताइए 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इराक जो यानी 38 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में आदित्य स्वामी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्वर्ण पदक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल के जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, तोसा खाना मामला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40
कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मणिपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि विश्व कॉफी सम्मेलन यानी WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? बताइए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो कौन सी है? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लेगुन को खतरों में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव अ स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, अमेजन इंडिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या आपसे ये पूछा जा रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, नई दिल्ली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? बताइए। दक्षिण एशिया में पूछा जा रहा है, तो बताइए 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग को बता दूं ये सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर क्या तो अपने आप में एक मायने रखता है, ठीक है। जैसे बीपीएससी टीचर का भी चल रहा है एग्जाम, उससे भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। और उसके बाद बिहार दौरा का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आप लोग को करंट अफेयर देखने को मिलेगा। और देखिए आप लोग यही पता सिविल कोड का डेट आगे, जो सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक सीट अपना कंफर्म कीजिएगा, ठीक है दोस्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन कहता है हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? बताइए कौन इसमें सुमेलित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेश नाम्बियार जो है इनॉस कॉम के अध्यक्ष हैं। गैबॉन के राष्ट्रपति कौन है? ब्राइस ओली गैमा। वानु अतु देश के प्रधानमंत्री कौन है? सातो किलमैन, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जय वर्मा सिन्हा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में, यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? आपको ये बताना कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर बताइए 2 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। हित अस्टिक जो है ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। मालिनी राजूरकर ये शास्त्रीय संगीतक। उसके बाद अगर बात करें तो उस्ताद अली जकी हैदर ये वीणा वादक थे। तो राइट आंसर आपका डी, यानी सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉर्जिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया जिसे आरोग्य मित्र क्यूब के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रोजेक्ट भीष्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ग्रेने रोबोटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा स्वदेशी 700 मेगावाट काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया गया है? तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वयं भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस संगठन ने संस्कृति मंत्रालय की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे के नाम दिया है? तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका होगा, G20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10, हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले R. रवि कन्नन हैं क्या है? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑन्कोलॉजिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि 37 वर्ष बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथ आनंद की जगह किसने ली है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डी गुकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 जीता है? बताइए किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहन बागान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तरी कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है निम्नलिखित में किसने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया? बताइए किसने लॉन्च किया UPI? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हिताची पेमेंट सर्विसेज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, देश के पहले सौर शहर उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, सांची जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, हाल ही में मंझगांव डाक शिप बिल्डर द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, परियोजना 17A के तहत किया गया, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग को पता है कि करंट अफेयर जो है अब हर एग्जाम में आपको 10 से 15 आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भी BPSC के चल रहा है टीचर का, उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। और बिहार दरोगा की बात है तो वहाँ तो आपको 20 प्लस आपको करंट अफेयर देखने को मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का था हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडियन महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दिव्या देशमुख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18, अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सब प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वें ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में
भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कांस्य पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये अयोध्या में यानी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित में प्रदेश में स्थापित की गई है? तो यहाँ पे किस का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है बताइए? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी गुजरात घोषणा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, निम्नलिखित में कौन सा राज्य वर्ष 2023-24 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो 23 का राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम दिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आज 24 का राइट आंसर आपका बी हो, यानी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, शांता भोटम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो यहाँ 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, परवीना अंजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है नरगिस मोहम्मदी हसन जैन ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ता प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 की विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, वह किस देश की है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये ईरान की, यानी 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, डेनियल मैकगेही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य LA को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो यहाँ पर देखा है तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, PSLV C-57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? तो 30 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, सत्यजीत मजूमदार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, 23 सितंबर 2023 को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है कि 5वें नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, भी सही है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता, ते भी सही है। इसमें बिहार की टीम ने कांस्य पदक जीता, ते भी सही, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलोर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है हाल ही में किस राज्य ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर यहाँ पे 37 कहता है फीबा बास्केट बॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केट वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38। मैक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज परमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रजत पदक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभ आरंभ किया। बताइए इसका राइट आंसर। तो आप 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 40 का ये हो जाएगा डॉक्टर दिव्यमान गांगुली, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भूटान के थिम्पू में आयोजित साफ अंडर यानी SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42। US ओपन 2023 के महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्यना सबालेका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसे नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है, इसका थीम क्या है। तो 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 का था हाल ही में भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। हाल ही में भारत ने खरीदा है, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीति साझेदारी परिषद यानी SPC की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। बताइए किस देश के नेता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सऊदी अरब, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटाया दिया है। बताइए किस देश का सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताना है। तो यहाँ 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो 48 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि US ओपन 2023 संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में दे रखा है कि पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। अगर विंबलडन को छोड़ दे तो तीनों पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ही जीता है, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है महिला एकल का खिताब अमेरिका के कोको गॉफ ने जीता है। अब देखिए US अमेरिका का इससे रिलेटेड है, यही सी बात है, कहने का मतलब रिलेट करने के लिए बता दे रहे हैं। यानी ये भी स्टेटमेंट आपका यानी 1 और 2 आपको दोनों सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50
क्वेश्चन नंबर 50 कहता है किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मिटोरिया का करंट अफेयर जिसमें सेट 5 और सेट 6 डिस्कस किया और टोटल आपके साथ 100+। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। बीपीएससी टीचर अभी जो एग्जाम चल रहा है, बीपीएससी टीचर हो गया, उसके बाद बिहार दरोगा हो गया, उसके बाद सिविल कोर्ट हो गया, उसके बाद जस्ट इसके बाद एग्जाम होने वाले बिहार एसएससी। तो ये सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इस चैनल से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।